देश की राजनीति में एक बार फिर संविधान आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी का असली लक्ष्य सिर्फ लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना नहीं, बल्कि संविधान में संशोधन कर देश की आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना है। कांग्रेस का दावा है कि महिला आरक्षण और परिसीमन की पूरी कवायद भी इसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और खुद को संविधान और आरक्षण का सबसे बड़ा संरक्षक बताती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी भी तरह लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना चाहती है। इसके लिए विपक्षी दलों में टूट फूट कराने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर सत्ताधारी दल को संविधान संशोधन के लिए जरूरी संख्या मिल जाती है तो आगे चलकर आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने के नाम पर पहले परिसीमन का रास्ता साफ करना चाहती है। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, विपक्ष ने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। उनका विरोध सिर्फ उस प्रावधान से था जिसमें महिला आरक्षण को भविष्य के परिसीमन से जोड़ा गया है। अगले लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे को इतिहास से भी जोड़ने की कोशिश की। जयराम रमेश ने आगे कहा कि आजादी के शुरुआती सालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संशोधन कर आरक्षण व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित करने का काम किया था। उस समय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इन कदमों का विरोध किया था। आरक्षण के प्रति विरोध का यह दृष्टिकोण आज भी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। लोकसभा में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अगर भविष्य में लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दी जाती है तो संसद की कार्यप्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में भी कई सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। ऐसे में सांसदों की संख्या में बड़ी वृद्धि से संसद के संचालन और राज्यसभा की भूमिका पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को भी इससे जोड़ते हुए कहा कि सरकार ने इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन परिसीमन और अन्य प्रक्रियाओं का हवाला देकर इसे कई सालों तक टाला जा सकता है। पार्टी का आरोप है कि इन सभी प्रतिक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देश में एक नई राजनीतिक और संवैधानिक बहस खड़ी की जा रही है। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों को राजनीतिक दुष्प्रचार करार देती रही है। पार्टी का कहना है कि वह संविधान और आरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और महिला आरक्षण लागू करना उसकी प्राथमिकता है। फिलहाल महिला आरक्षण, परिसीमन और संविधान संशोधन की बहस ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगामी मानसून सत्र में सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या ये बहस आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन जाएगी।